कल मैंने आपको दृष्टि दोषों के बारे में बताया था। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इन तीनों ही दृष्टि दोषों के संशोधन के लिए गोलीय लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जिन्हें ये दृष्टि दोष होते हैं वे उपयुक्त लेंस का या तो चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम इन दृष्टि दोषों के बारे में और उनके संशोधन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं निकट दृष्टि दोष या मायोपिया पर। इसे निकट दृष्टिता या नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है पर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के समीप आ जाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनने लगता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, नेत्र गोलक है और निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो नेत्र के समीप आ गया है। इस चित्र में दूर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के सामने बन रहा है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है वो क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना या नेत्र गोलक का लंबा होना, ये कारण है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है। निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस चित्र में देखिए, जब अवतल लेंस का प्रयोग किया गया तो अब जो दूर की वस्तु थी उसका प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बनना प्रारंभ हो गया। अवतल लेंस की वजह से अपवर्तन के बाद में प्रतिबिंब रेटिना पर बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इस दोष से युक्त व्यक्तियों को उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब वापस रेटिना पर बनने लगता है। इस प्रकार से इस दोष का निवारण हो जाता है। चलिए अब हम दीर्घ दृष्टि दोष पर आते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इसमें दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र के 25 सेंटीमीटर से काफी पीछे ले जाना पड़ता है, तब उसे स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र के पास किसी रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकसित होने लगता है। इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो अब आइए चित्र द्वारा समझते हैं। ये नेत्र गोलक है और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति की जो निकट बिंदु है वो यहाँ होना चाहिए, खिसककर यहाँ हो गया है, दूर चला गया है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है निकट रखी वस्तु का वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे यहाँ कहीं बनने लगता है। इस वजह से नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जब उत्तल लेंस लगाया जाता है, नीचे के चित्र में देखिए, यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त नेत्र है जिसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा रहा है। अब जो वस्तु नजदीक रखी है
उस वस्तु से अपवर्तित किरणें रेटिना पर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बना रही हैं। जो पहले यहाँ बन रहा था अब पुनः रेटिना पर बनना प्रारंभ हो गया। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है, जिससे प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर फोकसित होने लगता है। तीसरा प्रकार है जरा दृष्टि दोष। बच्चों, आयु वृद्धि के साथ साथ मानव के नेत्र की समंजन क्षमता भी घट जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु भी दूर हट जाता है, तो इस वजह से उन्हें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुएं आराम से सुस्पष्ट दिखाई देने में कठिनाई होने लगती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है? जो हमारी आंखों की पक्षमाभी मांसपेशियां हैं, अधिक आयु होने पर वो दुर्बल होने लगती हैं और क्रिस्टलीय लेंस जो होता है उसका लचीलापन भी कम हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति में के नेत्र में दोनों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। तो ऐसे व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसीय लेंसेस का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हें बाइफोकल लेंसेस भी कहा जाता है। बाइफोकल लेंसेस में दोनों लेंस लगे होते हैं। लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है और निचला भाग उत्तल लेंस होता है, जिससे वो दूर और पास दोनों जगह की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकें।